नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह और आप देख रहे हैं सच्ची तहकीकात। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्क्स क्लासेज माधोपुर की वो मार्क्स क्लासेज जहाँ से कि तीन छात्र छात्राओं ने बिहार पुलिस की लिस्ट में नाम दर्ज करवाई और ये साबित किया है कि जब मेहनत में वो दम तो कभी गरीबी रास्ते में आड़े नहीं आती। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मार्क्स क्लास माधोपुर की टीचर मंगल। सबसे पहले तो सच की बात न्यूज पे आपका स्वागत। आपको बहुत धन्यवाद और जो भी देखेंगे उसको बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये नया चैनल है सच्ची तहकीकात और आपसे जरूर इसे जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें सच्ची जानकारी। तो आपको कैसा लगा है कि आपके सेक्टर से मार्क्स क्लासेज में आपका स्टूडेंट्स बिहार पुलिस में नाम दर्ज करवाई है, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए ये सबसे बड़ा गौरवान्वित समय होता है जब उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट सफल होते हैं किसी भी एग्जाम। इसके लिए आप बहुत ही हर्ष का दिन होता है, बहुत ही खुशहाली दिन होता है। तो ये जो आप अपना कोचिंग सेंटर का मार्क्स क्लासेज इसके पीछे के क्या कारण? एक्चुअली क्या है कि मेरा नाम मंगल है और मंगल एक जगह होता है होगा आपको। इसमें क्या होता है कि मंगल का इंग्लिश होता है मार्क्स, इसलिए हमने इस कोचिंग का नाम मार्क्स क्लास है। तो आप जैसे कि आपको मालूम पड़ गया कि मार्क्स क्लासेज नाम रखने की वजह क्या और मार्क्स क्लासेज ही क्यों चुना, आप ये भी समझ गए होंगे। और हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि जो बिहार पुलिस या किसी भी सरकारी हो या किसी भी मतलब कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उनके लिए आपका क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि अगर आप 12 में है उस समय ही आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लें, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का समय है। तो पहले के समय में क्या होता था कि इंटर मैट्रिक्स ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट को लगता था कि कुछ कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में क्या है कि 12 से ही माइंड मेकअप हो जाता है कि हमें किसी चीज का तैयारी करना चाहिए। तो अगर आपको कंपटीशन का तैयारी करना सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि हमें करना है, आप कर सकते हैं। जिस समय आप पहली बार सुने कि हमारे कोचिंग सेंटर से स्टूडेंट्स बिहार पुलिस में नाम दर्ज करवाए, इसमें आपको क्या मैसेज कैसा? देखिए, एक्चुअली उस दिन हम खुद SI का एग्जाम दे रहे थे, तो मेरा फोन बंद उसी समय बच्चे का फोन आया सभी का कि हमें लग गया था कि हो सकता है अचानक सभी का फोन आ रहा है, तो लगता है किस कभी जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा पल। जैसे कि आप मतलब आप अपना एजुकेशन छूटता है, आप अपना स्टडी चालू रखो, जैसा कि आप बोले SI के एग्जाम दे, और आपको अपने हाथों से पढ़ाकर स्टूडेंट्स को बिहार पुलिस में नाम दर्ज करवाए। और बेशक हो सकता है ये आपके लिए छोटी तो बेशक हो सकता है, क्योंकि एक गरीबी से जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, जिसे देख रहे हैं कि गरीब परिवार से, और ऐसा एक गरीबी से निकलने के लिए वह कितना मतलब परिस्थिति आया होगा और किस परिस्थिति से गुजरना होगा वह होगा, तो ये बेशक आप जानते हैं। और इसके बारे में आप क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बोलना चाहेंगे कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो गरीबी को आप सेकेंडरी मान लो। गरीबी को लेकर अगर आप ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं और हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में आप देखा जाए सोशल, आप यूट्यूब ले लीजिए, यूट्यूब हो, गूगल हो, आपको मतलब किसी चीज का अगर आप तैयारी करना उसके लिए बहुत भरपूर मात्रा में मटेरियल अवेलेबल है। तो आप अगर कोई आदमी कहता है कि हम गरीब हैं, तो ये फिर हमारे कहने से एक्सक्यूज रहा है। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम गरीब हैं, हम कैसे स्टडी का तैयारी कर, कैसे किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर। लेकिन हम एक चीज सिंपल सी बात में आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके पास 2 पैर हैं? क्या आपके पास 2 हाथ? क्या आपके पास माइंड है? अगर माइंड है, आपके पास 2 पैर है, 2 हाथ है, तो फिर कैसे गरीब? कैसे गरीब? ये आप लोग सोचिए। और जिस समय सर बोले कि हम गरीब, ये सेकेंडरी मानिए, ये बेशक ये सही बात है, क्योंकि अगर हम ये चीज सोच लेंगे कि हम गरीब हैं तो शायद हम नहीं कर सकते। इसी समय की मर्जी क्या हम इरादे मजबूत होना चाहिए आप।
कि हमें करना है, आप कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि हमें करना है। और हारना नहीं चाहिए आपको, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। अभी देखेंगे हम लोग, अभी जो आएंगे, जो बच्चे आए हैं हमारे बीच, आपको मिसाल पेश करेंगे कि वो बहुत दिन से लगे हुए थे और फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ है। हमारे बीच मानस जी हैं, ठीक है, थोड़ी देर में हम उनको बुलाएंगे, तो वो जरूर अपने मुंह से बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से मतलब अपने परिश्रम को नहीं छोड़ा और अंतिम तक लगे रहे और अंतिम फाइनली उन्होंने बिहार में सिलेक्शन किया। जैसा कि सर हम सुने आपके कोचिंग सेंटर से जो स्टूडेंट्स निकले इसका सिलेक्टेड जो भी सिलेक्टेड हुए वो कोई किसी का पिता काम करते थे, किसी के पिता खेती बाड़ी किसानी कर रहे थे और किसी की पिता डॉक्टर थे। तो आप क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जो भी आदमी अगर बिहार पुलिस का तैयारी करता है तो बेसिकली वही होते हैं, फार्मर ही होते हैं या फिर नॉर्मल फैमिली से ही होते हैं, वही जाते हैं बिहार पुलिस क्षेत्र में। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई झूठा वाली बात नहीं है, सही बात। अब तो वही रहता है, गाँव घर में तो यही होता है, किसान होता है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, और ये बिहार पुलिस का से जुड़ी सवाल नहीं, ये सच्ची तहकीकात का एक आपका मकसद रहा पूछने का, आपका इस पर क्या राय है? क्योंकि हमारे बिहार में दरोगा का पेपर लीक, जैसे कि और दावा करते दरोगा का पेपर, नीट का पेपर लीक, और कुछ छात्र कुछ भी, और जैसे कि महाराष्ट्र से इधर की खबर टीईटी का पेपर लीक, तो इस पर सरकार को क्या करना चाहते हैं? इसमें किसकी कमी है और क्यों पेपर? देखिए, आए दिन आप देखे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम का पेपर, तो कहीं ना कहीं अंतर में ही करप्शन है, इस कारण पेपर लीक होता है। तो ये समझना चाहिए कि चंद रुपये में आप क्या करते हैं, किसी भी बच्चों का जिंदगी को बेच देते हैं। नीट हो, दरोगा हो, सभी में पेपर लीक आमतौर बन गया है। तो देखिए, ये सोचकर जो भी उसके अंदर लीक करवाते हैं उसे थोड़ा सा निकल कर सोचना चाहिए कि हमारे घर में बच्चे हैं और जो भी जिन बच्चों का हम पेपर लीक कर रहे हैं, ठीक है, वो सब गरीब के बच्चे हैं या फिर बस कमजोर बच्चे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में आए हैं। और आपके बच्चे जो होंगे जो इस तरह का काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके बच्चे इस क्षेत्र में नहीं होंगे, इसलिए वो करवा रहे हैं। आप चंद रुपयों के लिए बच्चों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आयोग को भी देखिए इसके लिए कठोर कदम उठाना चाहिए, सख्ती से नियम बनाना चाहिए, ताकि पेपर बस हो सके। बहुत सारा एग्जाम है जिसका पेपर लीक नहीं होता, जैसे यूपीएससी संस्था है, इसका पेपर लीक आप कभी पेपर लीक हुआ, तो अगर चाह ले आयोग इस पर काम कर सकता है। आप जिस प्रकार से सुने, जरा अंदाजा लगा एक स्टूडेंट किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। किसी के पिता कर्ज लेते हैं तो किसी के पिता जमीन बेचते हैं, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण आज शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से हो रहा है कि आए दिन किसी न किसी का पेपर नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे भी एक बात मैं कहना चाहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, विदेशों में रहते हैं, जरा गरीबी के इसी के साथ तो मैं खुद को विदा लेता हूँ और अपनी वाणी का विराम देता हूँ। मैं हूँ अंकित सिंह, सच्ची तहकीकात के साथ कैमरामैन मिस्टर अंकित के साथ। जय हिंद।